हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल पढ़ा रहे हैं और सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल में जो सिस्टम पढ़ेंगे वो 2 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम आप लोगों को राइट एंगल डिफाइन करना सिखा रहे हैं। आप लोग पढ़कर आए हैं राइट एंगल क्या होता है। अभी हम आप लोगों से अगर पूछें कि बताइए राइट एंगल क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम राइट एंगल को। देखिए कोई भी आप एक सर्किल ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये सर्किल ले लिया, आपको पता है कि सर्कुलर पाथ कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम उस 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें इक्वली, अगर हम 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 360/4 कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब 1 क्वाड्रेंट में ये जो सर्किल का 1 क्वाड्रेंट होता है, इसमें 1 क्वाड्रेंट नहीं 1 क्वार्टर, जो सर्किल का 1 क्वार्टर पार्ट है, यानी कि इस सर्किल का ये जो 1 क्वार्टर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री और दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। तो हम क्या बोलते हैं 1 क्वार्टर ऑफ ए एंगल ऑफ सर्किल इज कॉल्ड राइट एंगल। फिर दोबारा देखिए ये आपका कितना होता है 360, आपने इसके 4 पार्ट किए तो जो 1 क्वार्टर पार्ट का जो एंगल है वो आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। और हम क्या बोलते हैं ये हमारा मेजरमेंट है। जब हम आप लोगों से पूछते हैं 1 राइट एंगल इज व्हाट इज दिस, तो आप लोगों को क्या बताना होता है कि 1 राइट एंगल आखिर है क्या। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा मेजरमेंट है, यानी कि हमने डिफाइन कर दिया कि 1 राइट एंगल माने 90 डिग्री होता है। बट डेफिनेशन हमारी क्या है कि 1 क्वार्टर ऑफ ए एंगल ऑफ सर्किल इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, अब देखिए 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री का क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने जो ये 1 क्वार्टर पार्ट लिया है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये वाला, आपको पता चल गया 1 क्वार्टर पार्ट को आपने क्या कहा 90 डिग्री। अगर हम आप लोगों से पूछे 1 डिग्री क्या होगा, अगर हम आप लोगों से पूछे बताइए फिर 1 डिग्री क्या होगा, तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है और हम इस पार्ट को ले लें और इसके 90 पार्ट्स कर दें तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, और इक्वली पार्ट करें तो हर पार्ट की कितनी वैल्यू होगी 90/90 इज 1 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब ये अगर हम इसके 90 पार्ट्स कर दें तो वो जो एक पार्ट इक्वली अपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्ट्स को, तो जो वो 1 पार्ट होगा उसकी वैल्यू होगी 1 डिग्री। तो इसीलिए आप 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, डिवाइड 1 क्वार्टर ऑफ एंगल इन 90 पार्ट्स, यानी 1 क्वार्टर को आप लोगों ने क्या किया ऐसे करके जब 90 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली तो उसमें से एक पार्ट की वैल्यू हमारी 1 डिग्री हुई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लोग जब एंगल पढ़ेंगे तो आप उसमें डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों पढ़ेंगे। आप देखिए मिनट क्या होता है उसको भी देखिए। हमने क्या किया, आप लोगों ने एक चीज अभी पढ़ी क्या, 1 क्वार्टर पार्ट को 1 क्वार्टर पार्ट को आपने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली, तो जो 1 पार्ट हुआ वो 1 डिग्री हुआ। इसी तरह अब एक काम करिए, मान लीजिए आपने 1 डिग्री वाला एंगल ले लिया, यही आपका 1 डिग्री। देखिए एक छोटा पार्ट आया है 1 डिग्री पर, इतने छोटे पार्ट में हम आपको डिवाइड नहीं करके दिखा सकते, तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया ये कट करके हमने बाहर निकाल, ठीक है। तो हमने 1 डिग्री वाला पार्ट कट करके बाहर निकाले, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको हम पार्ट्स करके दिखा सकें। तो देखिए अब एक काम करिए, अगर हम इसके 60 पार्ट कर दें, 1 डिग्री को दोबारा 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो आपका 1 डिग्री कितना हो गया 60 मिनट के इक्वल। यानी 1 डिग्री यानी 1 मिनट क्या है, जो इसका अगर आप इसके 60 पार्ट करते हो इक्वली तो वो आपका 1 मिनट वाला वो 1 मिनट कहलाएगा जब आप इसके 60 पार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब एक काम करिए, अगर मान लीजिए आपने 1 डिग्री को डिवाइड किया तो आप लोगों का क्या हुआ, 1 डिग्री को जब आपने डिवाइड करते हो जो एक छोटा सा ये है, ये आपका कितना हो गया 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि 60 पार्ट में आपने डिवाइड किया। अब इस छोटे पार्ट को उठाइए 1 मिनट को फिर दोबारा 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप इसे 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो यानी आप लोगों को क्या याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोग जो एंगल लेंगे उसमें हम
डिग्री, मिनट और सेकेंड, पूरा एंगल आप लोगों को देकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। आप लोग ये जो एंगल्स हमने आपको मेजर करके बताए ये आपके सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम आप लोगों को सर्कुलर सिस्टम पढ़ाएं, देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला फाइंड करना है, बट वो फॉर्मूला जब फाइंड किया गया तो वो माइंड में आया कैसे, वो कैसे माइंड में, कई बार ऐसा होता है हम जैसे खाली बैठे हैं तो हम कुछ भी ऐसा वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या हुआ अगर ऐसा हो कि क्या हुआ, हमने पेन उठाया, सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल करते चले गए, तो जब हमने सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल किया, सेंटर उनका एक ही था, मान लीजिए O, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सेंटर से सारे सर्किल्स के ऊपर ये लाइन खींची, तो हमने देखा कि हमने कहा जो पहला सर्किल है उसकी जो आर्क लेंथ है वो मान ली L1 है, रेडियस मान ली R1 है। सेकेंड वाले सर्किल की आर्क लेंथ मान ली L2 है, रेडियस मान ली R2 है। आर्क लेंथ मान ली L3 है और रेडियस मान ली R3 है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, जब इतनी सब चीजें मेजर कर ली तो हमने सोचा कि चलो इनको डिवाइड करके देखते हैं। हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया, यानी L1 अपॉन R1, L2 अपॉन R2 और L3 अपॉन R3। अरे आप देखकर सरप्राइज होंगे कि इन तीनों की वैल्यू सेम थी। इन तीनों की वैल्यू, जब ये डिस्कवर किया गया फॉर्मूला तो साइंटिस्ट ने देखा कि तीनों की वैल्यू सेम, यानी जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने देखा कि ये तीनों की वैल्यू सेम है। अब अगर ये तीनों की वैल्यू सेम है दैट मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये देखिए इसके अंदर कांस्टेंट क्या चीज है, देखिए ये जो एंगल थीटा है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, थीटा के। तो यानी अगर मैं एक जनरल फार्मूला दूं आप लोगों को तो ऐसे तो नहीं लेंगे L1 अपॉन R1 L2 अपॉन R2, तो जनरल फार्मूला क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। जो तो L क्या कहलाता है हमारा, आर्क लेंथ, ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ, और जो तुम्हारा R है वो क्या कहलाता है, रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आप लोगों का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमने क्या लिखा, hence the angle subtended by an arc of length L at the center of circle having radius R is defined as theta equal to L upon R रेडियन। यानी कि जो आपने L आर्क लेंथ ली है उससे जो आप लोगों ने सेंटर पर एंगल बनाया है, देखिए hence the angle subtended by an arc of length L, L लेंथ से जो आपने सर्किल में के सेंटर पर एंगल बनाया है और आपने वो कहलाता है थीटा, और रेडियस अगर R है तो हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। और ये जो थीटा होता है यहाँ पर रेडियन में होता है, इस फार्मूले में जो थीटा है वो काहे में है, रेडियन में, आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये रेडियन में है तो हम इसे लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय L अपॉन R, ये रेडियन के लिए होता है। तो L अपॉन R रेडियन के लिए दिखाना, तो आप इस सिंबल से उसको दिखा कर आएंगे। अब देखिए कुछ स्पेशल केस देख लीजिए, जैसे आप क्या कहते हैं, 1 क्वार्टर लिया आप लोगों ने 90 डिग्री होगा, 2 क्वार्टर लिया तो 180 डिग्री होगा। तो देखिए वो आता कैसे है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्किल ले लिया, हमने मान लिया, ज्यूम किया कि सर्किल की रेडियस R है और जो सर्किल की सरकमफेरेंस है मान लिया वो 2 पाई R है। तो आप बताइए अब आपने कितना पार्ट लिया है, 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 2 पाई R का 4th पार्ट, तो यानी कितना हो गया, 2 पाई R अपॉन 4। तो ये वाला पार्ट जो आपकी आर्क लेंथ है वो कितनी हो गई, 2 पाई R अपॉन 4, यानी 2 पाई R अपॉन 4 की वैल्यू कितनी है, L, और हमने रेडियस कितनी मानी है, R। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो L क्या है, आर्क लेंथ, 2 पाई R अपॉन 4, और रेडियस कितनी है, R। R से R को कैंसिल करिए, 2 पाई अपॉन 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर हुआ पाई बाई 2। तो यानी कि 1 क्वार्टर में जो आपका एंगल बनता है थीटा वो हुआ पाई बाई 2, दैट इज अगर आप डिग्री में बोले तो वो कहलाता है आपका 90 डिग्री। अभी हम आप लोगों को रेडियन और डिग्री ऐसे मेजर करना सिखाएंगे और एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये फर्स्ट केस लिया, मान लीजिए आप सेकेंड केस ले लीजिए। तो सेकेंड केस में हमने क्या किया, देखिए ये वाला थीटा है, आप बताइए अगर ये थीटा तो आर्क लेंथ ये वाली हुई, तो ये आर्क लेंथ कितनी है, पूरी सरकमफेरेंस की हाफ। तो यानी कि ये कितनी हुई, ये हुई पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई R होती है, तो 2 पाई R अपॉन 2 इज इक्वल टू L। तो देखिए थीटा का फार्मूला L अपॉन R, तो L की जगह 2 पाई R अपॉन 2 अपॉन R, R से R
कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई पाई, और आप पाई को क्या बोलते हैं 180 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग और भी एंगल्स फाइंड करके आ सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। यानी ये एक स्पेशल केस हमने बताया, ज्यादातर आप लोग देखते हैं ना 1/4, अब आपने यहाँ 1/4 लिया, ठीक है, और वहां पे हाफ एंगल लिया था, यानी कि आप लोगों ने क्या लिया यहाँ पर, ये 1/4 था, ठीक है, इसलिए 1/4 लिया था, वो हाफ है, इसलिए पूरी सरकमफेरेंस का हमने हाफ लिया है। तो ये एंगल कितना निकल कर है 90 डिग्री, और वो जो स्ट्रेट एंगल है वो कितना निकल कर है 180 डिग्री, इसीलिए वो जो आप स्ट्रेट एंगल निकालते हो उसको आप 180 डिग्री लिखते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा रिमाइंड करना, उसके बाद आप लोगों को हम सिखाते हैं कि आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को हमने सिस्टम पढ़ाए दो, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। उसमें हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। उसके अलावा हमने आप लोगों को क्या बताया कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, और पाई/2 रेडियन किसके होगा 90 डिग्री के। देखिए कैसे होगा, जरा चेक करिए। अगर हम जब आपको पता है पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो पाई/2 रेडियन देखिए कितना होगा 180/2 ना, तो यानी कितना हो गया, कैंसिल करिए 90 डिग्री। मान लीजिए पाई/4 पूछे तो कितना होगा 180/4 यानी 45 डिग्री। अगर पाई/3 लेना है तो कितना होगा 180/3 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। पाई/6 लेना है तो कितना होगा 180/6 यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरह से ये आपको याद भी होने चाहिए कि अगर आपको 60 डिग्री लिखना है तो आप डायरेक्ट याद रखिए पाई/3, आपको 30 डिग्री लेना तो याद रखिए पाई/6, 45 डिग्री लेना तो आप याद रखिए पाई/4, क्योंकि जब आप लोगों को एंगल्स फाइंड करने होंगे तो आप फिर डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं साइन पाई/4, ऐसा ना हो कि आप तब भी कन्वर्ट करके देखें उसको। ओके, चलिए, अब इसके अलावा आप लोगों को ये बात पता है कि पाई की वैल्यू नियरली इक्वल टू 3.14 होती है, और आप क्या पढ़कर आए हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब 3.14 रेडियन 180 डिग्री के समथिंग है, ठीक है। अब हमें क्या का पूछा, हमें पूछा बताइए 2 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए अगर आप लोग अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री को भी आपने देखा पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री को पाई रेडियन, 270 डिग्री को 3 पाई/2 और इसे 2 पाई। और अगर याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे इसको, ये कितना हुआ यहाँ पर, कितना हुआ 2 पाई, यहाँ पर कितना होगा आप लोगों का पाई/2, ये कितना होगा 2 पाई/2, ये कितना होगा 3 पाई/2, और ये कितना होगा 4 पाई/2। करके देखिए, अगर आप 4 पाई/2 करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 पाई/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। जब यहाँ लिखेंगे 3 पाई/2, तो इस तरह से हमने ये एंगल लिखे हैं। अब सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा कि 2 रेडियन कहाँ लाई करेगा। अब बताइए जरा, अगर आप लोगों का पाई/2 रेडियन है तो देखिए पाई/2 का मतलब हुआ ये कितना हुआ 3.14/2, जरा डिवाइड करिए, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 7, तो 1.57 हुआ। और ये पाई रेडियन है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 3.14 समथिंग ना, ये वैल्यू कितनी है आपकी नियरली इक्वल टू 3.14, तो ये वैल्यू 1.57 और ये 3.14। तो एक बार बताइए, इसका मतलब अगर आप 2 रेडियन लेंगे तो 1.57 2 से कम है और 3.14 2 से ज्यादा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका ये वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको 3 रेडियन बताना है। आप बताइए, देखिए 3 रेडियन बताना है तो ये क्या है 1.57 और ये क्या है 3.14, तो 3 भी यही लाई करेगा, क्योंकि 3 क्या है आपका 3.14 से कम बट 1.57 से ज्यादा है, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड में। जरा बताइए आप, अगर आप लोगों को 5 लेना हो, 5 रेडियन कहाँ लाई करेगा। आप देखिए जरा, 5 रेडियन का मतलब वो ये कितना है 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14, तो ये कितना आएगा 6.28, और यहां देखिए 3 इंटू 3.14/2, 1.57 अप्रोक्सीमेशन, ये आपका आएगा 4.71 समथिंग।
सही है। तो और आपसे पूछा कौन सा है, 5 रेडियन। अब देखिए 4.71 से 5 ज्यादा है और 6.28 से कम है, इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपका ये एंगल कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी कि 5 रेडियन एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 रेडियन भी सेकंड में और 2 रेडियन भी सेकंड में। तो इस तरह से आप लोगों से ये एंगल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों से कहते हैं बताइए 3.67, तो देखिए 3.14 से ज्यादा है, 4.71 से कम है, तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे आप लोग ये बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें कन्वर्जन सीखने हैं। तो आप कन्वर्जन कैसे याद रखेंगे, आप लोग अभी पढ़ कर आए हैं। मान लीजिए आपको 1 डिग्री, मान लो आपको 30 डिग्री चेंज करने के लिए आ गया, 40 डिग्री चेंज करने के लिए आ गया, तो वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते हैं, पर पहले देखिए वो फॉर्मूला लगाते क्यों हैं। तो देखिए 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के। तो देखिए 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री कितने के होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो अगर आपसे मैं पूछूं 30 डिग्री, तो इसका मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 डिग्री तो 40 से किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जिसको निकालना है हमें रेडियन में उसकी मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से कर रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए 45 डिग्री को चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, उसे पाई बाई 180 करिए, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। तो वो आया कहाँ से, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप लोगों को रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो, 180 अपॉन पाई के। यानी कि अगर आपसे मैं कहूं 6 रेडियन को चेंज करिए, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 180 अपॉन पाई। तो यानी कि डिग्री में जब आप चेंज करेंगे तो आप अपने एंगल की मल्टीप्लाई जो रेडियन में गिवन होगा 180 अपॉन पाई से करेंगे। लेकिन अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आप मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से करेंगे। आपको निकाल कर बताया है कि आपको पता होना चाहिए वो आया कैसे। अगर माइंड में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हमें कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा पाई अपॉन 180 की 180 अपॉन पाई है, तो आप थोड़ा सा बस, ये तो सभी को पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो इससे आप फाइंड करके देख लीजिए। जो आपको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसे आप लेफ्ट साइड पर लिखिए, और जो आपको गिवन है उसको आप राइट साइड पर लिखिए। ठीक है, यानी कि जिसमें कन्वर्ट करना वो राइट साइड पर लिखिए। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें क्या दिया, 480 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन मेजर में। तो चलिए मान लीजिए रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। देखिए अगर मुझे रेडियन मेजर में करना तो कहीं से मल्टीप्लाई करूंगी, पाई बाई 180 से। तो देखिए 480 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इसका आंसर देना है रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में तो कैसे देंगे, मान लीजिए यहाँ थीटा कितना 480 डिग्री, तो 480 इंटू पाई बाई 180, ये मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका काय में आ जाएगा, रेडियन में। तो क्या आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से कर लीजिए, ओके 6 8, ठीक है, 8 इंटू 6 इज 48, तो यानी कितना आ गया हमारा 8/3 रेडियन। तो हमारे थीटा का आंसर आ गया 8 पाई बाई 3 रेडियन। तो हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए दूसरा है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए एक और कर लीजिए, जैसे आप लोग मान लो थीटा दे दें आप लोगों को, मान लो आपसे कहा गया 270 डिग्री को करिए। ठीक है, अब मान लीजिए 270 को करेंगे, क्या लिखेंगे, 270 इंटू पाई बाई 180, 0 कैंसिल करिए, किससे करेंगे, 3 से करिए। ठीक है, आप 9 से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 9 से कर लीजिए, नहीं तो कितना आ गया आंसर, 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो ये आपका क्या है, रेडियन। तो ऐसे लिखेंगे 3 पाई बाई 2 रेडियन। ओके, लेकिन आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया 20 डिग्री 30 मिनट को करना है। तो देखिए कैसे लेंगे, मान लीजिए आपने लिया 20 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इजीली कर पाते हैं इसको ना ढंग से। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कन्वर्जन सीख रहे हैं, देखिए तो फिर कन्वर्जन में हम क्या कर रहे हैं, 20 डिग्री 30 मिनट को हम रेडियन में चेंज करें। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 20 डिग्री 30 मिनट। हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमने बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो जिसको फाइंड करना, देखिए 30 मिनट को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है, हमने आपको क्या सिखाया, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में।
तो आपने मिनट में तो नहीं किया ना, तो पहले एक काम करिए, आप इस मिनट को डिग्री बनाइए तो पूरा कन्वर्ट होकर डिग्री में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए किसको बनाना है, मिनट को, तो जिसको बनाना है उसको लेफ्ट साइड रखिए, जिसमें लाना है उसको राइट साइड रखिए, यानी कि हम क्या लिखेंगे 60 मिनट किसके इक्वल है 1 डिग्री के, तो 1 मिनट किसके होगा 1/60 डिग्री के, तो 30 मिनट किसके होगा 30/60 डिग्री के, तो कितना हो गया 1/2 डिग्री। वैसे तो साफ पता चल रहा है 30 मिनट क्या होगा 60 मिनट का आधा, तो यानी कि 1/2 डिग्री आ गया। तो यानी जो आपका एंगल हुआ थीटा वो क्या हुआ 21/2 डिग्री। अब तो पूरा डिग्री में आ गया, ये कितना हो गया 41/2, 40 और 1 41/2 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका 41/2 डिग्री। अब चलिए, अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, रेडियन मेजर में। क्या बताया था आप लोगों को अभी 41/2 इंटू पाई बाई क्या करिए 180। अगर कुछ कैंसिल होता है तो करिए, अदरवाइज एज इट इज लिख दीजिए। 41 तो नहीं कैंसिल होगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, अगर आप लोगों को डायरेक्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन तो उनको डायरेक्ट करिए, और अगर आपको मिनट और सेकंड में दिए हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करिए, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो टोटल कन्वर्ट होकर आपका डिग्री में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हमें कन्वर्जन करना है डिग्री मेजर में। तो देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है वो है π/9 रेडियन। तो π/9 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि 180/π से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा आपका π/9। अगर ये थीटा है, देखिए कितना आएगा π/9 इंटू 180/π। तो देखिए इसमें तो पाई से पाई खुद ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 20। ये तो इजी हो गया आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पाई कैंसिल हो गया, बट अगर यहाँ पाई बचता तो हम पाई की वैल्यू को 22/7 रखकर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, इनमें हम आंसर पाई में देकर आते हैं, बट जब हम आप लोगों का ये कन्वर्ट करते हैं, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे पाई में नहीं देकर आते हैं, तो पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7। जैसे मान लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को। यह है थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 6 रेडियन। तो चलिए थीटा अगर 6 रेडियन है तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसे अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू 6 क्या करेंगे 180/π। अब देखिए कितना होगा 6 इंटू 180, और आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 कितना आ जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन कितना आ गया 22। कैंसिल करिए, देखिए और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये आ गया 21 इंटू 180/11। ओके, मल्टीप्लाई करिए, देखिए ओके देखिए मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेंगे, तो ये आएगा 8 7 और 3, तो इसकी मल्टीप्लाई है 0 हम ले लेंगे 3780/11। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरा डिवाइड करके देखिए, देखिए कैसे बनेगा। अगर आप डिवाइड करेंगे 3780 11 3 करेंगे 33, कितना आएगा 4 48। अब क्या करेंगे 4, तो ये आया 44, ये आया 4, ऊपर से 0 लीजिए कितना चलेगा 3, तो ये आएगा 33 7। अब देखिए 7 डिग्री, यानी कि आप किस तरह लिखेंगे इसको, ये आपका काय में चल रहा है, ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, ये आएगा आपका थीटा इक्वल टू 343 7/11 डिग्री। एक बार दोबारा देखिए, ये आपका 6 रेडियन है, चेंज करेंगे 180/π। 180 को क्या लिखेंगे 22/7, 7 आपका ये रहा, ठीक है 2 से कैंसिल करिए, ये आ गया आपका 11। ठीक है, ये कितना हो गया 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 और 180, 21 इंटू 18 कर लीजिए, 0 अपने आप लगा लेंगे 8, और यहाँ से आएगा 16, ये 1
और ये 2 ऐड करिए 8 7 और 3, तो ये आ गया 3780 ये रही, तो 3780/11 डिवाइड करिए क्या होगा 11, तो यहाँ से कितना आएगा 343। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था ना जो आपका 5 रेडियन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है ना, फोर्थ में। तो इसका मतलब, और ये क्या है हमारा 5 रेडियन से ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि या तो ये कहाँ आएगा फोर्थ में। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, 343 चेंज होके कितना हो गया डिवाइड किया 11 333, कितना बचेगा 4, 48 किया 44 हो गया, 4 0 को लिया, कितना टाइम चलेगा 333, 7/11। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 343 पूरा डिग्री हो गया, इसको लिखे 7/11। अभी हमने आपको बताया था 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री कितना होगा 7/11 इंटू 60 मिनट, तो इसकी कहीं से मल्टीप्लाई करिए 60 से, तो डिग्री आपका जो आया है उसकी आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा 343 डिग्री, और ये आएगा आपका 420/11। अब जरा करिए डिवाइड, 420/11 करेंगे ये 33 चलेगा, ओके, यहाँ कितना बचेगा 9, अब कितना करेंगे 8, तो 88 2 होगा, यहाँ पॉइंट लीजिए यानी कि आप लोग डेसिमल लीजिए, तो क्या होगा 0 ली 11, कितना आएगा यहाँ से 9, फिर 0 करेंगे तो कितना चलेगा 8, तो आपका आया 38.18। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 343 डिग्री, वैसे तो ये 38.18 हुआ, लेकिन हम इसे क्या लेंगे 38 मिनट, ठीक 38 मिनट, और फिर दोबारा 18 को 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये सेकंड में चेंज होगा, क्योंकि आप क्या पढ़कर आए हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एक बार फिर देख लीजिए, आप लोगों ने जब डिवाइड किया 343 7/11, 7/11 को चेंज करिए डिग्री को मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करिए 420/11 डिवाइड करिए, 3 चलेगा 33, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9, 0 लिया 8 टाइम चलाओगे 88, ठीक है, 2 बचेगा, यहाँ से डेसिमल लगाइए और 0 बढ़ाइए जब पॉइंट लेंगे, तो 11 और यहाँ कितना बचेगा 9, और आप 0 बढ़ाइए तो कितना होगा 8, तो 88 चलेगा ना, बस इतना ही बहुत है, आप इतना ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड किया, आप देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए 340 डिग्री 38 मिनट, ठीक है, ये कितना होगा देखिए 0 यहाँ लीजिए मल्टीप्लाई करिए, ओके, तो ये आएगा 10.8, ठीक है, ये कितना बनेगा 10.8, या आप लोग इसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनट आ गया 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी दे सकते हैं 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो देखिए इस तरह से आप कन्वर्जन करते हैं, बट अगर आपका पाई में आ गया तो वो पाई से पाई इजीली कैंसिल हो जाता है, तो आप लोग आराम से उसे डिग्री में दे आते हैं। बट अगर पाई बचता है आपका और आपको डिग्री में चेंज करने के लिए कहा गया तो आप उसको 22/7 लिखकर पूरा मिनट और सेकेंड में आप देकर आए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारा जो शुरू के 2 लेक्चर हमने आप लोगों के लिए थे वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप लोगों के बहुत बेनिफिट रहेगा आप लोगों को अगर आप करेंगे वहां से, तो क्योंकि आप लोगों को उससे एंगल इजीली निकालने आ जाएंगे, जो आप लोगों के आगे अभी आप लोग जब फार्मूला लेंगे एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाला भी वो करवाएंगे, तो उसमें आप लोगों को एंगल में भी फायदा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।